प्रेगनेंसी के दौरान मुंह में ज़्यादा पानी आ रहा है, ज़्यादा लार बह रही, उसके लिए क्या करें, क्या उपाय होता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा लार बनती है उसकी तीन प्रमुख वजह हैं। एक तो हार्मोन का जो लेवल प्रेगनेंसी के दौरान चेंज होता है उसके कारण, दूसरा एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एसिडिटी होती है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लार ज़्यादा बहता है। और तीसरा कारण ये है कि चूँकि नोजिया ज़्यादा फील होता है, उल्टी की शिकायत ज़्यादा होती है, तो आप सलाइवा को जो लार बहती है उसको आप अंदर निगलने की कोशिश कम करते हो। इस कारण से मुंह में ज़्यादा सलाइवा फील होता है। और कुछ लोगों में अगर दांत का इन्फेक्शन है या अल्सर है या नाक बंद है, उस कारण से भी सलाइवा ज़्यादा मुंह में आ सकता है या मुंह में ज़्यादा पानी आ सकता है। तो ऐसा नोटिस किया होगा महिलाओं में कि जिनको ज़्यादा उल्टी आती है, वोमिटिंग ज़्यादा आती है, उनको सलाइवा की भी प्रॉब्लम इसीलिए ज़्यादा आती है कि वो सलाइवा को निगलती नहीं है। तो उसके लिए अभी क्या उपाय करें? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज़्यादा सलाइवा बनने से आपके बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा कि ये ज़्यादातर केसेस में 3 महीने के अंदर बंद हो जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कुछ लोगों को और थोड़े दिन ज़्यादा चल सकती है, तो ये बंद ही होनी है, राइट। प्रेगनेंसी के बाद तो बिल्कुल ही बंद होनी है। अब इसके लिए कुछ तरीके ये आप कर सकते हैं कि स्टडीज में ऐसा मिला है कि ब्रश करने से सलाइवा कम बनता है, उसका एहसास कम होता है। तो आप दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करें। इसके अलावा अगर दांत में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसको ठीक करें, या टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, या मुंह में कोई छाला पड़ा है उसको ठीक करें, या तो नाक बंद है, या राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करें। तो किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। आजकल माउथ वाश आते हैं मार्केट में, माउथ वाश का भी यूज किया जा सकता है 2-3 बार, उससे भी सलाइवा कम बनता है। और प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ नहीं दी जाती, इसको सलाइवा रोकने के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती। दवाइयाँ होती हैं लेकिन सलाइवा रोकने के लिए किसी तरह की दवाई वगैरह नहीं दी जा सकती। तो दवाई आपको नहीं लेना है, जो घरेलू तरीके अपनाना है उसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो नींबू है, उसको काट लो, उसकी स्लाइसेस बना लो और नींबू की स्लाइस मुंह में रख के चूसो, उससे सलाइवा जो बनता है आपके मुंह में वो अंदर आप सक कर लोगे। तो नींबू की स्लाइसेस है, या तो अदरक चूसने से भी जो प्रेगनेंसी के दौरान पानी आता है मुंह में उसकी समस्या से मतलब थोड़ा सा बचा जा सकता है, राइट। तो अगर आप अदरक चूसते हो तो उससे भी सलाइवा कम बनेगा आपके मुंह में। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो आइस होती है, आइस के टुकड़े अगर आप मुंह में रख के चूसते हो तो भी उससे भी सलाइवा कम बनता है। इसके अलावा ज़्यादा जो सलाइवा बनता है, लार बनती है, उसको ज़्यादा निगलने की आप कोशिश करें। उसके अलावा ज़्यादा पानी पीने से, दिन भर पानी पीना है पर थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, जितनी बार पानी आप पिएंगे उतना कम आपको एहसास होगा कि मेरे मुंह में पानी बन रहा है। और इसके अलावा खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में लेके खाना है, कम मात्रा में खाना है लेकिन ज़्यादा बार खाना है। और ये भी कोशिश करना है कि जब भी मुंह में पानी आए तो उसको निगलने की कोशिश करो। हालांकि कुछ लोगों के लिए ना पॉसिबल होगा क्योंकि मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, तो उसको बाहर थूकने की कोशिश कर सकते हैं कि बाहर उसको थूक दिया जाए। और कुछ लोगों को और भी घरेलू तरीके हैं, जैसे कि आंवले के पाउडर से कई बार फ़ायदा मिलता है, या कुछ लोगों को तुलसी की पत्ती चबाने से फ़ायदा मिलता है, या दालचीनी की चाय बना के पी लिया तो उससे फ़ायदा मिलता है। और जो ज़्यादा मीठा खाना है, ज़्यादा मीठा खाने से भी सलाइवा ज़्यादा आता है, तो कोशिश ये करें कि बहुत मीठा खाना ना खाएं।